तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको जो वीडियो देखी है, तो ये कब पहले तो आप कह रहे हैं कि 29 मई को जब आए थे, जब परिवार के साथ बैठे होंगे, उस वक्त नहीं, हमें पैसा कोई नहीं मिला था। अच्छा, उसके बाद आया पैसा। तो अब जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? हाँ जी, वो तो आ गया। अच्छा, 50 लाख एक आ गया था पहले। बहन ने बता दिया, पिता ने बता दिया, पैसा आ गया है। चलिए, हम पिता की जो बात है, उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी मुझसे मिलने के लिए आए थे उस वक्त तक उनको कोई पैसा नहीं मिला था, इस बात को सच मानते हैं। उसके बाद तो पैसा आ गया। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले फिर इनके परिवार के पास एक नेता को भेजकर वीडियो क्यों मंगवाया और उनसे यह क्यों बुलवाया कि पैसा नहीं मिला है? हर्षवर्धन जी। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि इस देश में राजनीतिक में जिस तरह का जहर राहुल गांधी घोल रहे हैं, उससे पता नहीं देश उबर पाएगा या नहीं उबर पाएगा। उस जहर का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए। और ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर कोई नेता अपनी बात पर झूठ बोल के भी कुछ करा ले चुनाव, खास करके चुनावी सभा के दौरान, तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। हर नेता कुछ ना कुछ झूठ बोल सकता है। कोई ऐसा नेता तो है नहीं जवाहरलाल नेहरू से ले आज तक की जिसने झूठ ना बोला हो। चुनाव के दौरान रैलियों में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ लाएंगे, कुछ भी कर देंगे। अभी जो खटाखट 8,500 वाला है या कुछ भी, वो सब ऐसे वादे किए जाते हैं। हम आपको टीवी दे देंगे, फ्रिज दे देंगे। तमिलनाडु की राजनीति में चला। लेकिन भारत की राजनीति में किसी नेता ने इतना गंदा और जहरीला काम नहीं किया जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और मैं इसको स्पेसिफिक कह रहा हूं, गंदा और जहरीला। बड़े कठोर शब्द बोल रहे हैं आप। नहीं, इससे कम का कुछ है नहीं। मैं कल जब ये आया तो मैंने कई लोगों से बात की, समझने की कोशिश की क्या सचमुच ये सरकार बेईमानी कर रही है, ये सरकार अग्निवीरों को पैसा नहीं दे रही। और रक्षा मंत्री खड़े होकर, वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब एलओपी बोल रहा है, तो खड़े होकर कह दे रहे हैं कि नहीं, हमने भेज दिया है। तब मैंने पहला अग्निवीर का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन में बाकायदा लिखा हुआ है, पहले साल की सर्विस पर इतनी रकम, दूसरे साल की सर्विस पर इतनी रकम, तीसरे साल की सर्विस पर इतनी रकम, 4 साल के बाद 11 लाख के ऊपर की रकम। दुर्घटना हो गई, डेथ हो गई, तो जो सरकार, सेना, जो भी आप मान लें, वो तो एक ही होता है, लेकिन फिर भी जो मान लें, वो इंश्योरेंस कराती है, उसका 48 लाख रुपए। कुल मिलाकर वो पूरी चीजें उसमें स्पष्टता से लिखी हुई। जहां तक शहीद का दर्जा देने की बात है, शहीद का दर्जा कोई आधिकारिक कोई है ही नहीं, ये भी हम लोग जानना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इस पर बाकायदा बहस कराइए। शहीद का दर्जा जैसी कोई अलग से कोई चीज नहीं है जिसको कहते हैं। जो लोग ये होते हैं, उनको बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिकता पर एडमिशन के लिए इस तरह की सुविधाएं हैं जो पहले मिलती थी। ठीक है। इतनी रकम भी नहीं मिलती थी। करगिल के समय पहली बार हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो सैनिकों को उस सम्मान के साथ रैली में, हमें याद होगा कैप्टन मनोज पांडे या इस तरह की जो, और उसके बाद उनको पेट्रोल पंप वगैरह मिलना शुरू हुआ, जो हम अलग अलग जगह देखते हैं। अब सेना की जो स्पष्टीकरण, बड़ा मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए कि सेना स्पष्टीकरण दे रही है इन राहुल गांधी की वजह से। इट इज एम्फसाइज्ड दैट द इंडियन आर्मी सैल्यूट्स द सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड बाय अग्निवीर अजय कुमार। सुप्रीम सैक्रिफाइस की हिंदी क्या होती है? अगर हम लोग 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं तो कहते हैं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले। यही होता है शहीद होने का मतलब। और अगर ऐसे हम कहेंगे तो क्या जो कोई अर्धसैनिक बल होते हैं, उनका जवान मर जाता है तो उनका देश की सरकार या देश के लोग या देश की जो एजेंसियां हैं वो अपमान करती हैं? किस तरह की बहस राहुल गांधी कर रहे हैं? और 1 करोड़ नहीं आया, वो हो सकता है कह दें कल को कि आप मीडिया वाले सब झूठ बोल रहे हो, क्योंकि 98,39,000 1 करोड़ नहीं होता है। आप लोग मूर्ख हो, वो कह सकते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, ये खतरनाक है। वो राहुल गांधी जो कभी बोल देते हैं हमारी सेनाएं अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों से पिट रही थी, बोल दिया उन्होंने, खत्म हो गया। अब आप सरकार, सेना, सैनिक सब जवाब देते रहे। और अब वो कह दे रहे कि ना ना, ये तो कुछ मिलता ही नहीं। और इसका डिजाइन कितना खतरनाक है आप सोचिए। जो जिसको भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जा रहा है, वो कितनी खतरनाक थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लाल किले पे बोला था पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस लगाने की देर है। ये दरअसल दोनों यात्राएं केरोसिन छिड़कने की यात्राएं थी। ये अभियान था वो, और इसीलिए चिन्हित किया गया। पहले जाकर वो मिलते हैं, चलो मैंने मान लिया, उस वक्त वो उठाते, हाँ, ठीक है, वो बात बोल रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल लेकर जाते और कहते कि आप उनके यहां इतनी देर क्यों हो रही। ये प्रोसीजरल डिले हो सकता है ना, लेकिन आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, अग्निवीर आपको ठीक नहीं लग रही है स्कीम के तौर पर, आप उसका विरोध करिए। जो कहेंगे 62 की लड़ाई के बाद सेना की 3 कमेटियों की रिपोर्ट थी, वो सारी कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस के समय ये बहस अलग है। नहीं, मैं उसको भी इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि वो आएगा, वो उनका अधिकार है। लेकिन झूठ बोलना,
बेईमानी करना, देश में नहीं, जहर हम तो कह छिड़कना, रहे हैं- सेना का मनोबल गिराना, यह खतरनाक है।